श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जोग वही प्रभु सिय लखनहि कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवहि लखनु सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी सम्मान रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खगमृग सुर तापस हितकारी। कहिउ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमित्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिरे मुनि साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। मंत्री विकल बिलोकिन साधु, कहीं न जाय जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटे, तब आकर के उसने रथ को मंत्री सुमित्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे धरणी तल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिशि हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देख करके सुमित्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सबा, रघुबर बाजी निहारी। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देख कर के सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीर जो तब कहाय निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धर करके निषाद राज कहने लगा, हे सुमित्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जान करके धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृद बानी, रथ बैठा रेहु पर बस आनी।
सुख शिथिल रतु सकयन हाकी, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती ला करके सुमित्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मन हो आने रथ चोरे। अडुकी परहि फिरि हेरहि पीछे, राम वियोगी विकल दुख दीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कह राम लखन बेदेही, हिंकरी हित हे रही देही। बाजी बिरह गति कही जिमि जाती, बिनु मनि फनि कवि कल जेहि भाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना साप व्याकुल होता है। भयउ निषाद विषाद वसा, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चारितवा, दिए सारथी संग। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पायय विश्रामा। मंत्री और घोड़े की यह दशा देख करके निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुरु सारथ ही फिरे पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, होई छन ही छन मगन विषादा। निषाद राजगुह सारथी सुमित्र जी को विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमित्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमित्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रहै न अंतहु अधम शरीरो, जसुन लहेहु बिचुरत रघुबीरू। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमित्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिरी यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मांद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं, अब ये किस कारण निकलते नहीं हैं। हाय नीच मन,
बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। निजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरद बाधि पर वीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। मंत्री सुमंत्र हाथ मल मल करके और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विदान, सम्मत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान करा, सचिव सोचते ही भांति। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।